एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड, कि जो गुण होते हैं ना वो कैसे ट्रांसफर होते हैं मदर से ऑफस्प्रिंग में या मदर और फादर से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट दिया था उसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। ठीक है, तो उनमें हमने ट्रेड को जाना था कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में हमें क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बेस पे हम आज स्टडी करेंगे कि जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के जो ट्रेड्स है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में। तो देखो, एक मैं जनरल आपको एग्जांपल बता दूं कि क्या होता है अगर कोई बच्चा है, उसके मम्मी पापा जैसे कि फादर और मदर है, ये मदर ले ली हमने, ये है फादर। अगर फादर टाल है, मान लो कि ये जो उनके पापा है वो लंबे हैं और मदर क्या है, छोटी है, तो उनका जो बच्चा है वो लंबा ही क्यों हुआ, यानी कि वो टाल ही क्यों हुआ, वो छोटा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों पॉसिबल होता है, यानी कि जो फादर है, फादर के ही गुण क्यों आए बच्चे में। तो आज हम ये स्टडी करने वाले भाई इनमें क्या कैसे प्रोसीड होती है सारी की सारी प्रोसेस। ठीक है, यानी कि तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो क्या है, जीन है। तो जीन ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेड को ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि जीन क्या होता है, कैसे ये ट्रेड को जो गुण है, करैक्टर है, उनको ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, तो देखो जीन क्या होता है, स्टोरेज यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखो जीन क्या होते हैं, ये एक स्टोरेज यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की, जो क्या करवाते हैं, जो इंफॉर्मेशन, जो करैक्टर, जो इनके ट्रेड है वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, यानी कि जीन क्या होती है, एक स्टोरेज यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो जीन कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, जीन कैसे बनते हैं, ये अब हम स्टडी करेंगे। देखो हमने डीएनए तो पढ़ा है, डीएनए क्या होता है, हम इस वर्ड को तो जानते हैं कि डीएनए क्या है, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनी होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। तो डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, जीन होते हैं, और साथ में यहाँ पे प्रोटीन की क्या होता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रिपरेशन होती है प्रोटीन की। ओके, तो ये जीन होते हैं, जीन कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जीन कहाँ पे मिले हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन, और डीएनए की ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। बट जो ये डीएनए ये कहाँ पे मिलते हैं, डीएनए मिलते हैं क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस क्या होता है, जो कोई भी सेल है, सेल का जो सेंटर है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके जो मैंने आपको ये बताया था उसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि ये एक सेल है, सेल का यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ओके, सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है, और डीएनए में क्या है, जीन है। तो ये आपको याद रखना है, क्या है, ये एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और डीएनए में क्या होती है, जीन होते हैं और प्रोटीन। ठीक है, तो अब देखो एक प्रोटीन का नाम मैं बार बार ले रही हूँ, तो प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन एक एंजाइम ही होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में जो रिएक्शन होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेड्स की, ये उससे इफेक्टेड होते हैं। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको ये एंजाइम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या जो प्रोटीन वो एक एंजाइम का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना, जीन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के सेंटर में। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि जो जीन है वो कहाँ बनते हैं, डीएनए में बनते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है इसकी क्रोमोसोम में, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्रोमोसोम मैंने अभी आपको बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जो ये क्रोमोसोम होते हैं पेयरिंग में होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाएगी, ये क्या है, पेयरिंग में क्रोमोसोम है। ओके, में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ट्रेड उठाते हैं हाइट का। ठीक है, हमने ट्रेड लिया हाइट का, तो हाइट में जो फादर और मदर है, इनके जो जीन एलील होते हैं, जैसे फादर में हमने टाल ही लिया है और मदर भी क्या है, टाल है, यानी कि ये टाल है। ठीक है, तो जैसे हमने ये बताया कि जो क्रोमोसोम पेयरिंग में होते हैं, तो यहाँ पे जो ये होगा, ये फादर का हमने एलील लिया है और ये मदर का एलील लिया, दोनों ही क्या है, कैपिटल कैपिटल है। तो जो हम कैपिटल लेटर लेते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट है तो इनको क्या बोला जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, फादर का भी कैपिटल टी और मदर का भी कैपिटल टी, तो क्या बना है, ऐसे ये ट्रेड हुआ, तो ये क्या हुआ, होमोजाइगस हो गए ये।
क्या होंगे, होमोजाइगस, जिसे हमें मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर ये क्या है, दोनों ही कैपिटल है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो इनका बच्चा होगा, तो वो भी टाल ही होगा, ठीक है। तो ऐसे किया। बट अगर हम केस ऐसा लेते हैं कि फादर का कैपिटल टी है और मदर का स्मॉल टी है, ठीक है, ये क्या है, एलील है जो पेयरिंग में होते हैं। ये फादर का है, ये कैपिटल टी है, और मदर का स्मॉल टी है, यानी कि जो उनके पापा वो लंबे हैं और माता क्या है, ड्वार्फ है। तो इनका क्या होगा, जब इनका कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे बनेगा। लेकिन हम डोमिनेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और टी क्या है, स्मॉल टी क्या है, ये रिसेसिव केस होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस बनेगा, हेट्रोजाइगस होगा। तो लेकिन इसमें क्या होंगे, कैपिटल टी है अगर ये ज्यादा है, तो इसका मतलब तब भी ऑफस्प्रिंग टाल होगा, ठीक है। बट अगर केस ऐसा है कि दोनों का जो एलील है स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो ये क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव बनेगा। होमोजाइगस रिसेसिव है तो ये क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे, यानी कि उनका कद छोटा होगा। तो इस तरीके से ही क्या होते हैं, जो ट्रेड है वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे हम प्लांट का केस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखो जैसे आपकी बुक में है, प्लांट हाइट कैन दिस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। देखो क्या होते हैं कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का की रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक एंजाइम भी होता है, और जो हार्मोन बनते हैं प्लांट में वो डिपेंड करते हैं प्रोटीन पे। तो क्या होता है कि वो डिपेंड होगा किसके ऊपर, हार्मोन के ऊपर, उनकी हाइट। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, ठीक है। तो जो प्लांट हार्मोन की जो अमाउंट है ना, वो डिपेंड करेगी जो प्लांट ने हार्मोन को बनाया, यानी कि उसके प्रोटीन के ऊपर। इफ द एंजाइम, अभी देखो यहाँ से, कंसीडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज, ठीक है। तो जो हार्मोन की प्रिपरेशन होती है ना, ये सारा पर्पज किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंजाइम के ऊपर, ठीक है। इफ दिस एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली ए लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। देखो अगर ये एंजाइम, जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई है, अगर ये एंजाइम अच्छे से काम करेगा तो हार्मोन भी अच्छे बनेंगे, ठीक है। एंड द प्लांट विल बी टाल, और जो प्लांट है वो क्या बनेंगे, लंबे होंगे। इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज एन अल्टरेशन दैट मेक द एंजाइम्स लेस एफिशिएंट, अगर जो जीन उनमें अल्टरेशन आती है, तो जो ये एंजाइम है ये क्या करेंगे, इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो अमाउंट होगी हार्मोन की वो लेस होगी, और जिसकी वजह से जो प्लांट है वो शॉर्ट होंगे, ठीक है। तो जीन कंट्रोल कैरेक्टर स्केच और ट्रेड, और इस तरीके से जो जीन है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो ट्रेड है और कैरेक्टर है। देखो हमने क्या जाना कि जो जीन है वहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या बनाते हैं, एंजाइम होता है, और ये एंजाइम फॉर्मेशन करते हैं हार्मोन की। अगर एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करेगा, अच्छे से करेगा, तो हार्मोन अच्छे होंगे, तो प्लांट टाल होंगे। बट अगर जो जीन है उसमें अल्टरेशन होगी, तो एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा, और जो हार्मोन है वो अच्छा नहीं बनेगा, तो जो प्लांट है वो ड्वार्फ होंगे। सेम ऐसी कंडीशन ह्यूमन बीइंग में होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे क्या होता है, जो ट्रेड है वो एक्सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये नोट आप अपनी बुक में उतार सकते हो। तो ऐसे आप क्या करना है, जो ये क्रोमोसोम है उनको बनाना। तो केस हमने किसका बताया, मैंने आपको हाइट का बताया है, ठीक है। जो फादर है अगर उसका भी टाल है और मदर का भी टाल है, तो ये क्या बनते हैं, होमोजाइगस बनता है। क्या बनता है, होमोजाइगस होगा, ठीक है, डोमिनेंट होगा। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी टाल होगा, ओके। अगर क्या होता है, केस ऐसा उठाया हमने, सेकंड केस में क्या लिया, फादर का एलील कैपिटल है और इसका मदर का एलील स्मॉल है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, ये क्या बनेंगे, हेट्रोजाइगस बनेंगे, ठीक है। हेट्रोजाइगस होंगे तो जो ऑफस्प्रिंग है वो भी क्या होगा, टाल होगा, ठीक है। बट अगर थर्ड केस ऐसा उठाया गया है कि जो फादर का है वो भी स्मॉल टी है और मदर का भी स्मॉल टी है, अगर दोनों स्मॉल टी होते हैं तो ये क्या होते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव, जिसे क्या स्मॉल टी से बताया जाता है। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा, यानी कि छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।